हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? बेटा आज का हमारा टॉपिक है दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। राइट, कि हमारे पास जो जी की वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जैसे हम अर्थ से ऊपर जाते हैं तो इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एज वी मूव अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब वेरिएशन ऑफ जी विद अल्टीट्यूड। राइट, क्लियर? अब हमने क्या करना है, हमने अर्थ को कंसिडर करना है। सबसे पहले वही बात होती है कि ये हमारे पास अर्थ है, राइट, दिस इज अर्थ, ये हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ है। क्लियर? हमने अर्थ को कंसिडर कर लिया। नाउ वी नो दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू So we know that the acceleration due to gravity on the surface of Earth, that is given by कितनी होती है? G is equal to gm over r square. This is equation 1. ये हमने किया हुआ, G is equal to gm upon r square. Right? अब हमने क्या करना है, किसी भी बॉडी को कंसिडर करना है एट अ हाइट h अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। मान लो हमारे पास कोई बॉडी है जिसका मास m है, एट अ हाइट h अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। हमारे पास एक बॉडी है अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, देन हाइट कितनी है उसकी h, देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h। सो राइट डाउन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी at height h, h हाइट के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है? सो राइट डाउन कितनी होगी, क्या फर्क पड़ा, g at h, यू कैन राइट हियर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h, दैट इज इक्वल टू g m ओवर r प्लस h, क्योंकि r जो है वो कितना हो गया, r प्लस h। राइट, क्लियर? तो हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी एट हाइट h कितनी आ गई, gm अपॉन r प्लस h। दिस इज इक्वेशन 2। राइट, क्लियर? अब आपके पास इक्वेशन 1 भी है, इक्वेशन 2 भी है। डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1, डिवाइड कर दो, क्या आपके पास आंसर आएगा, लिख दो। क्या आ गया आपके पास, जी एच दैट इज इक्वल टू जी एम ओवर आर प्लस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी इज इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर। राइट, क्लियर? तो हमारे पास जी एच इज इक्वल जी एम कैंसिल, क्लियर? तो हमारे पास क्या बचा, जी एच ओवर जी दैट इज इक्वल टू, ये आर प्लस एच ऊपर चला जाएगा, आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ये ऐसे है, ये एक नीचे आ जाएगा, एक ऊपर चला जाएगा, ये इक्वेशन हमारे पास है। जी एच अपॉन जी दैट इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर। क्लियर? इतनी बार क्लियर होगी, नोट कर लो इसको, फटाफट नोट कर लो। डन? अब हमने क्या करना है, ध्यान से देखो, यहां से आर स्क्वायर कॉमन निकालना है, ये है हमारे पास जी एच ओवर जी दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। यहां से मैंने देखो, जब आर मैं बाहर निकालूंगा तो स्क्वायर बाहर आएगा, यहां पर क्या रह गया 1, नीचे क्या रह गया एच अपॉन आर। समझ आई? क्योंकि जब मैं यहां से आर लेके आऊंगा तो स्क्वायर भी साथ में आएगा ना, तो आर स्क्वायर बाहर आ गया, लेकिन यहाँ पर आर नहीं था तो आर को मैंने डिवाइड कर दिया। तो जब आप आर स्क्वायर को अंदर लेके जाओगे, आर स्क्वायर अंदर जाएगा तो आर जाएगा, आर इसके साथ मल्टीप्लाई उसके साथ होगा, आर कैंसिल हो जाएगा, रहेगा एच, यहाँ पर आर आ गया। राइट, तो कॉमन हमने निकाला, इस आर स्क्वायर को आर के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। सो जी एच ओवर जी दैट इज इक्वल टू, ये बन गया 1 प्लस एच ओवर आर इसकी पावर -2, राइट।
तो हमारे पास जी एच अपॉन जी डैट इज इक्वल टू 1 प्लस एच अपॉन आर इसकी पावर -2 आ गया। कोई प्रॉब्लम? जी एच किसके बराबर है? जी एच डैट इज इक्वल टू जी इंटू 1 प्लस एच ओवर आर, राइट। अब हमने क्या करना है, आपको ये भी पता है कि जो एच है, इफ एच इज वेरी वेरी लेस देन आर, जो हमारे पास ये हाइट है ये अर्थ के रेडियस से बहुत ज़्यादा कम है, तो उस टाइम हम इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे। नाउ यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम टू एक्सपेंड दिस रिलेशन, नोट कर लिया जी। चलें आगे। नाउ अब आपने क्या करना है, यूज करना है, यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा रहे हैं क्यों? क्योंकि हमारे पास जो एच है दैट इज वेरी लेस देन आर। आपको मैंने बताया था बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होती है, 1 प्लस एक्स की पावर n दैट इज 1 प्लस एन एक्स प्लस सो ऑन। आइटम फिजिक्स में हम नेगलेक्ट कर रहे हैं फिलहाल। ये क्या हुआ, ये पावर आगे प्लस एंड सो ऑन n इंटू n माइनस 1 ऐसे होती है एक्सपेंशन इसका, ठीक है। तो हम यहाँ तक करेंगे तो जी एच किसके बराबर आ गया बेटा, दैट इज इक्वल टू जी इंटू 1 प्लस एन एक्स, एन की जगह आप क्या रखोगे -2, एक्स क्या है एच दूसरा, प्लस हायर टर्म्स जो हम निगलेक्ट कर रहे हैं। सो यू विल गेट जी एच दैट इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 2h ओवर आर। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आया। क्या शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, ध्यान से देखना। ये नोट कर लिया? ओके। ये शो क्या कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है, ये बोल रहा है कि हमारे पास जो जी एच है वो जी माइनस समथिंग है। जी में से कुछ निकालोगे तब जी एच के बराबर आएगा। इसका मतलब क्या है कि हाइट के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारी क्या है, कम है, राइट। सो दिस शोज दैट acceleration due to gravity g क्या हो रहा है, g decreases as we go away from the surface of earth, decreases as we go away from the surface of earth, right? क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे आप अर्थ से दूर जाते जाओगे, अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन आपकी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। क्लियर बेटा? नोट करो इसको। राइट, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। ये इसके बाद आ गया। अब हम अर्थ के सरफेस के अंदर जाएंगे, अर्थ के अंदर जाएंगे, ठीक है। नाउ सेकंड एक्सप्रेशन इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। राइट, हमने वेरिएशन देखनी है। हमारे पास क्या है, जो वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ, इसको बोलते हैं वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ, वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ। राइट, क्लियर? अब हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, क्वेश्चन आएगा शो दैट वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज विद द डेप्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। राइट, अब हम डेप्थ में जाएंगे। डायग्राम बनाओ पहले इसका। यस, ये हमारे पास डायग्राम बड़ा बना है। ये हमारे पास अर्थ है, राइट। अर्थ का ये सेंटर है, दिस इज द रेडियस ऑफ द, ये क्या है हमारे पास, दैट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। क्लियर? अब आपने क्या करना है कि जो बॉडी है जिसका मास m है उसको हमने अर्थ के अंदर लेके जाना है, ठीक है। उससे पहले हमने एक एक्सप्रेशन ड्राइव करना है। आपको पता है कि g ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कितनी होती है,
the value of g on the surface of earth कितनी होगी बेटा? g की वैल्यू that is gm/r²। जो g की वैल्यू है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कितनी है? gm/r²। तो हमने पहले भी किया ना। अब हमने क्या करना है? कंसिडर द अर्थ टू बी a homogeneous sphere of radius r, right, and having uniform density rho, right? क्लियर? आपने क्या किया? अर्थ को कंसिडर किया, राइट, होमोजेनियस स्फीयर ऑफ रेडियस आर हैविंग यूनिफॉर्म डेंसिटी रो। क्लियर? तो मास ऑफ अर्थ कितना होगा ये नोट कर लो पहले, मैं मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया, राइट? ये दिखाई दे रहा है यूनिफॉर्म डेंसिटी रो, मैंने लिखा है एंड हैविंग यूनिफॉर्म डेंसिटी रो। अब हमारे पास क्या है कि मास ऑफ अर्थ निकालना है। मास ऑफ अर्थ अगर छोटा छोटा लिखता हूँ तो आपको ये फिर स्क्रीन पे दिखाई नहीं देगा, इसलिए मुझे बड़ा लिखना पड़ रहा है और बोर्ड छोटा हो रहा है। मास ऑफ अर्थ क्या होता है आपको पता है? दैट इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ये मैंने कल भी बताया, बिकॉज डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास किसके बराबर होगा? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम कितना है अर्थ का? 4/3πr³। डेंसिटी कितनी है? वो सिंपल, राइट? तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3πr³। क्लियर? अब इस m की वैल्यू आपने ऊपर पुट कर दें। पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास? g = gm/r²। ये इक्वेशन 1 थी, पुट कर दो g = gm। m ये मास ऑफ अर्थ कितना आया? 4/3πr³/r²। ये स्क्वायर के साथ क्यों कैंसिल हो गया? सो g किसके बराबर आ गई? 4/3g/r। ठीक? क्लियर? इसको इक्वेशन को हम मान लेते हैं 3। अब नोट करते हैं ना कौन सी इक्वेशन 2 है, कौन सी इक्वेशन 3 है। मैं तो मिटा रहा हूँ यहाँ पर, राइट? तो हमारे पास g की वैल्यू आ गई। अब इस g को लेके हमने आगे चलना है। ये हमारी g की वैल्यू कहाँ पर है? ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, सरफेस ऑफ अर्थ। अब हम बॉडी को अर्थ के सरफेस के अंदर लेके जा रहे हैं, सोच को यहाँ पर लेके जा रहे हैं d डिस्टेंस। तो ये कितना होगा? अर्थ के सेंटर से ये कितना बना या ये कितना बना? दैट इज r-d। अंडरस्टैंड? क्योंकि इतना हमारा d है तो ये कितना बना? ध्यान से देखना, ये d में इधर लगा तब आपको पता चलेगा। ये हमारे पास डेप्थ जो है उसकी d, राइट? तो ये कितना r-d। हम तो सेंटर से, अर्थ के सेंटर से ले रही है ना आप, रेडियस ऑफ अर्थ हम सेंटर से ले रहे हैं। जब हम बॉडी ऑफ मास m यहाँ से उठा के हम नीचे लेके जा रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर, तो क्या होगा? तो हमारा जो रेडियस है वो r-d हो जाएगा। सो अब देखो हमारे पास, व्हेन द बॉडी इज टेकन टू द डेप्थ d, देन द मास ऑफ द स्फीयर of the radius r/d will only be effective for the gravitational pull, and the outward shell will have no result effect on the mass of the body. जो आउटवर्ड शेल होगा उसका मास के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, राइट? सो नो ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी प्लेस्ड इनसाइड द शेल। क्लियर है? समझ आ गई मैंने क्या बोला? कि जब हम किसी बॉडी को डेप्थ में लेके जाते हैं तो जो मास ऑफ स्फीयर है, कौन से? r-d रेडियस का, ये मास ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस, ये वाला, ये जितना मैंने r-d इसका मास,
ये मास ऑफ द स्फीयर ऑफ द रेडियस। ध्यान से सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं समझ आया आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो अब हमारे पास जो बॉडी है, हमने क्या बोला कि जब हम बॉडी को डेप्थ डी में लेके जाते हैं, मैं बॉडी को कहाँ पर लेके गया? डेप्थ डी के ऊपर लेके गया, यहाँ, ठीक है, क्लियर। तो जो ये जो हमारे पास स्फीयर बचा है इतना, ये वाला आर माइनस डी रेडियस वाला, इसका जो मास है दैट विल ओनली बी अफेक्टिव फॉर ग्रेविटेशनल पुल। अब इसी के कारण ग्रेविटेशन पुल रहेगा, बाकी जो बाहर वाला है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ग्रेविटेशन फोर्स के ऊपर। मेरी बात समझ आई? ठीक है, पता चला? इसका मतलब क्या हुआ? नो ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी प्लेस इनसाइड द शेल। क्लियर? ग्रेविटेशन पुल के लिए सिर्फ क्योंकि बॉडी हम अंदर लेके आ गया, हमारे पास शेल ये बन गया, तो इसका जो मास होगा वही रिस्पॉन्सिबल होगा ग्रेविटेशन जो हमारे पास पुल है। बाकी आउटवर्ड शेल जो है, ये जो खाली जगह है आउटवर्ड शेल, वो थोड़ा इफेक्टिव होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर माइनस डी कितनी होगी? राइट, ये पता चल गया, ये ऑन द सरफेस है। अब ध्यान से सुनना, नेक्स्ट अब हम बॉडी को कहाँ ले गए? सरफेस के अंदर लेके गए। नाउ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड स्फीयर, ध्यान से सुनना, द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी on the surface of solid shell of radius कितना? r माइनस डी, ठीक है। यहाँ पर स्फीयर शेल तो खाली होता है ना, अब तो हम होने स्फीयर बना। तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r माइनस डी, मतलब अब ये जो बाहर वाला है ना, इसको हम भूल गए, ये भूल गए, ये है ही नहीं हमारे पास। अब इसका मास होगा और जो बॉडी है m उसका मास, बस इन दोनों में ग्रेविटेशन फोर्स हम कंसीडर करेंगे। अब एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r, इसको हम g d के साथ नोट करेंगे, इज गिवन बाय जी डी। कुछ नहीं करना आपको, 4/3 वही, g वही, पार वही, r किया क्या कर दोगे? r माइनस डी कर दोगे। दिस इज इक्वेशन 4। कुछ नहीं किया हमने। जो पहली इक्वेशन थी इसमें क्या चेंज हुआ? g भी वही, ग्रेविटेशन कांस्टेंट उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, पाई की वैल्यू चेंज नहीं होगी, रो की वैल्यू, क्योंकि रो तो यूनिफॉर्म डेंसिटी है, चाहे आप यहाँ पर दे लो चाहे अंदर दे लो, यूनिफॉर्म डेंसिटी है उसकी रो, राइट। तो हमने वो वैल्यू पुट कर दी। अब क्या बना? डिवाइड इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन डिवाइड इक्वेशन 4 बाय इक्वेशन 3, डिवाइड इक्वेशन 4 बाय 3 लिख दो। डिवाइड इक्वेशन 4 बाय 3 डिवाइड कर दो। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? देखो ध्यान से, जी डी over g that is equal to 4/3 g pi r minus d rho over 4/3 g pi r rho। क्या कैंसिल हुआ? 4/3 g pi, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल, बचा गया हमारे पास जी डी बाई जी दैट इज इक्वल टू r माइनस डी अपॉन r, राइट। तो हमारे पास क्या बचा? जी डी बाई जी दैट इज इक्वल टू r माइनस डी अपॉन r। तो क्या बन गया? r को बाहर कॉमन कर लो, हमारे पास क्या बन गया? 1 माइनस डी ओवर r। ऐसे ही करेंगे ना, 1 माइनस डी अपॉन r ओवर, ऐसे बनेंगे। हमने ऊपर वाली क्वेश्चन में से r को बाहर निकाल दिया, तो r क्या होगा? कैंसिल। तो समझ आई? तो हमारे पास आंसर क्या है? जी डी किसके बराबर आ गया? अब जी डी हमारे पास ग्रेविटी, एक्सेलेरेशन टू ग्रेविटी एट डेप्थ, सो जी डी दैट इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर। मतलब जी डी क्या हुआ? जी माइनस डी बाई आर। भाई जी में से कुछ वैल्यू निकलेगी तब जाके डेप्थ पे जो जी बनेगी,
मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी जी, उसमें से कुछ माइनस किया तब जाके डेप्थ पे हमारे पास वैल्यू आई। इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे आप अबव द सरफेस ऑफ अर्थ जाओ चाहे बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ जाओ, द वैल्यू ऑफ जी जो है दैट डिक्रीजेज विद द हाइट एंड डेप्थ। चाहे वो अर्थ के सरफेस से ऊपर चले जाओ चाहे अर्थ के सरफेस के अंदर जाओ, जो जी की वैल्यू है वो हमेशा डिक्रीज ही करती है। सो द वैल्यू ऑफ जी decreases, value of G, write down, the value of G decreases with the depth, from the surface of Earth. राइट, जैसे हम अर्थ के सरफेस के अंदर जाएंगे हमारी जी की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। अब क्वेश्चन आता है कि एट द सेंटर ऑफ अर्थ कितनी होगी। जब आप सेंटर में चले जाओगे तो आपका आर कितना होगा बताओ। तो डी आपके पास किसके पास होगा। जब आप देखो हमारे पास ये डी है, हम यहाँ से लेके जा रहे हैं, ध्यान से सुनना ये हमारा डी है। हम और अंदर जाएंगे तो डी और बढ़ता जाएगा, डी और बढ़ता जाएगा, डेप्थ बढ़ती जाएगी। जब डी इज इक्वल टू आर हो जाएगा तो हम सेंटर में पहुँच जाएंगे। जब डी आर के बराबर होगा तो हम सेंटर में पहुंच जाएंगे। तो अगर डी आर के बराबर हो जाता है, ध्यान से सुनना, ये नोट कर लिया आपने, राइट। इफ डी इज इक्वल टू आर एट द सेंटर ऑफ अर्थ, एट द सेंटर ऑफ अर्थ, डी किसके बराबर होगा, आर के बराबर। तो जी डी किसके बराबर आ गया, जी इंटू 1 माइनस आर ओवर आर। क्या बन गया, जी इंटू 1 माइनस 1, सो आंसर इज सी। सो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ क्या होती है, जी जो होती है वो क्या होती है, ज़ीरो होती है। क्लियर, समझ आ गई, पता चल गया। अब कई बार परसेंटेज डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ जी निकालते हैं हम, परसेंटेज डिक्रीज, राइट। तो परसेंटेज डिक्रीज कैसे निकालते हैं, सभी को पता है। हम क्या करते हैं, जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं, मान लो हमने परसेंटेज डिक्रीज निकाली, ये नोट कर लिया, ओके। सो हमने परसेंटेज डिक्रीज निकाल ली। अगर हम परसेंटेज डिक्रीज निकालने की कोशिश करेंगे तो हम कर सकते हैं परसेंटेज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ जी, इन द वैल्यू ऑफ जी किसके बराबर होगा। देखो परसेंटेज डिक्रीज हम कर रहे हैं, पहले हमारे पास वैल्यू कितनी है जी, बाद में कितनी हुई जी डी, टोटल कितनी है जी मल्टीप्लाई बाय 100%, सिंपल सी बात, जी माइनस जी डी इंटू 100। या आप सिंपल कर सकते हो डी बाई आर इंटू 100, राइट। क्लियर है, कुछ समझ आ गई। ऐसे ही हम परसेंटेज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एच, ये किसके साथ था, डेप्थ के साथ, ये डेप्थ के साथ था। वैसे ही हम निकाल सकते हैं उसके साथ हाइट के साथ, राइट। ये था डेप्थ के साथ क्योंकि मैंने आर लिया विद डेप्थ। अगर आपने विद हाइट निकालना है, ये विद डेप्थ था, अगर आपने विद हाइट निकालना है तो आप क्या लिखेंगे, विद हाइट। तो यहाँ जी डी की जगह क्या आ जाएगा, जी एच है, जी माइनस जी एच अपॉन जी इंटू 100। या आप यहाँ पर डी की जगह क्या लिखोगे, 2h बाय आर। ये याद रखना है, ये विद हाइट है। ये है परसेंटेज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ जी। ये मैंने हाइट के बारे में बता दिया, पहले मैंने आपको डेप्थ के बारे में बता दिया। गॉट इट, क्लियर। अब उसके बाद आया बेटा थर्ड पॉइंट, वेरिएशन ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद द शेप ऑफ अर्थ, विद द शेप ऑफ अर्थ। यहाँ पर तो हमने होमोजेनियस स्फीयर लिया है, सर्कुलर बॉडी ली है, लेकिन अगर हम देखें कि अर्थ की शेप कैसी है, अर्थ की शेप तो एलिप्टिकल है। सो वेरिएशन ऑफ जी, वेरिएशन ऑफ जी with shape, right, with shape of earth, with shape of earth। अर्थ की शेप के साथ हमने वेरिएशन जी की देखनी है कितनी होती है। आपको पता है, सभी को पता है, आपको क्या सभी को पता है, अर्थ जो है वो एलिप्टिकल इन शेप है। दिस इज पोलर रेडियस and this is equator radius,
राइट, ये पोल है और ये क्या है हमारे पास, इक्वेटर, ये वाला इक्वेटर लाइन, ये पोल्स हैं और ये हमारे पास क्या है, इक्वेटर, राइट। तो अर्थ स्फेरिकल नहीं है, एग शेप्ड है, ऑबलेट स्फेरॉइड बोलते हैं इसको। तो जो इक्वेटोरियल रेडियस है वो 21 किलोमीटर लॉन्गर देन इट्स पोलर रेडियस है। ये सुन लो मेरी बात कि इक्वेटोरियल रेडियस जो है दैट इज अबाउट 21 किलोमीटर लॉन्गर देन पोलर रेडियस, ठीक है। तो इक्वेटर रेडियस जो होगा वो क्या है, दैट इज ग्रेटर देन पोलर रेडियस, कितना, 21 किलोमीटर, 21 किलोमीटर। अगर हम दूर से देखें तो इतना भी 21 किलोमीटर क्या होता है, 6400 किलोमीटर रेडियस है हमारी अर्थ का। कितना है रेडियस अर्थ का, कितना है 6400 किलोमीटर। 21 किलोमीटर का डिफरेंस है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए हम मोस्टली उसको स्फेरिकल कंसिडर कर रहे हैं। आपको समझ आई, ज़्यादा भी डिफरेंस नहीं है, 21 किलोमीटर का है, अंडरस्टैंड, क्लियर। इसलिए हम उसको मतलब ज़्यादा भी हमारे पास हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये हमारी जो शेप है वो कौन सी है, ऑबलेट स्फेरॉइड, सुना है, ऑबलेट स्फेरॉइड, राइट, ऑबलेट स्फेरॉइड जिसको हम एग टाइप बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जो बॉडीज है इक्वेटर है, दे आर फार्दर फ्रॉम द सेंटर। अगर 21 किलोमीटर ये रेडियस जो है 21 किलोमीटर पोलर रेडियस से ज़्यादा है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो इक्वेटर के ऊपर बॉडी है वो सेंटर से ज़्यादा दूर है एज कम्पेयर टू पोलर रेडियस। तो बॉडीज एट इक्वेटर दे आर फार्दर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द अर्थ देन द बॉडीज एट द पोल। पोल के ऊपर बॉडी जो है वो सेंटर के पास है और इक्वेटर पे दूर है। सिंपल सी बात बोल रहे हैं हम, पास भी इतनी नहीं है, 6400 किलोमीटर मैंने आपको बताया। सिर्फ मैं यही बोल रहा हूँ कि बॉडीज जो इक्वेटर के ऊपर है दे आर फार्दर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द अर्थ देन द बॉडीज एट द पोल्स। पोल्स ये नहीं है कि पोल जो है इसके बिल्कुल पास है, ऐसा नहीं है। कहने का मेरा मतलब क्या है कि हमारे पास जो बॉडी अगर आपने पोल के ऊपर रखी और एक बॉडी इक्वेटर के ऊपर रखी, तो जो इक्वेटर वाली बॉडी है वो सेंटर से क्या होगी, दूर होगी एज कम्पेयर टू पोल, राइट। अब ये बात समझ आ गई, आपको पता है कि पोलर रेडियस ज़्यादा है या इक्वेटर रेडियस ज़्यादा है, इक्वेटर रेडियस ज़्यादा है। अब हमें ये भी पता है कि जी जो है वो किसके बराबर होती है, Gm/r², पता है जी किसके बराबर होती है, Gm/r²। सो जी एट इक्वेटर कितनी होगी, पहले हम ये बोल लेते हैं कि रेडियस एट इक्वेटर दैट इज ग्रेटर देन रेडियस एट पोल। रेडियस एट इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस एट पोल। तो जिसका रेडियस ज़्यादा होगा उसकी जी क्या होगी, कम, बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जी भी कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब जी एट इक्वेटर इज लेस देन जी एट पोल। समझ आई, क्योंकि इक्वेटर के ऊपर रेडियस ज़्यादा है तो इसका मतलब जी कम होगी, पोल के ऊपर रेडियस कम है इसका मतलब वहाँ पर जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेट ऑफ द बॉडी है दैट इंक्रीज एज द बॉडी इज टेकन फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल। जब आप किसी बॉडी को इक्वेटर से पोल की तरफ लेके जाते हो तो उस बॉडी का वेट जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। या आप पोल से इक्वेटर की तरफ लेके आओगे तो उस बॉडी का वेट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इज दैट क्लियर। तो जब हम किसी भी बॉडी को इक्वेटर से पोल की तरफ लेके जाते हैं, फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, किसी भी बॉडी को लेके जाएंगे उसका जो वेट होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। और अगर आप पोल टू इक्वेटर बॉडी को लेके जाते हैं तो उसका वेट जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वेट जो है वो जी के ऊपर डिपेंड करता है, मास के ऊपर तो डिपेंड करता ही करता है, जी के ऊपर डिपेंड करता है। जहाँ पर जी कम होगी, पोल के ऊपर जी ज़्यादा है, इसका मतलब वहाँ पर वेट क्या होगा, ज़्यादा होगा। कोई भी बॉडी आप इक्वेटर से पोल की तरफ लेके जाओगे वहाँ, इसका मतलब अगर आप भी पोल के ऊपर जाओगे ना तो आपका वेट बढ़ जाएगा। अगर आप पोल की तरफ जाओगे तो आपका वेट जो है वो बढ़ जाएगा। अगर आप इक्वेटर की तरफ आओगे तो आपका वेट जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
राइट, क्योंकि वैल्यू ऑफ जी जो है वो इक्वेटर और पोल के ऊपर वेरी करती है। क्यों? क्योंकि इक्वेटर का रेडियस जो है वो 21 किलोमीटर ज़्यादा है एज कंपेयर टू पोल का रेडियस, राइट। तो ये मैंने बता दिया आपको वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट, कैसे वेरी होती है। समझ आ गई बेटा? क्लियर है, राइट। तो फिर कल हम करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ओके देन बेटा, गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड हैप्पी जन्माष्टमी।